अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आपको मालूम है कि दुनिया की तरक्की याफ्ता कौमों में ये जो अर्ली स्टेज होती है 0 to 7 ईयर्स, उसको कितनी बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। ये वो एज होती है जिसमें बच्चों की मेंटल ग्रोथ पे बहुत ज्यादा फोकस किया जाता है। उनको सही गलत की तमीज सिखाई जाती है, उनको अखलाकियात सिखाई जाती है, उनको बताया जाता है क्या सही है क्या गलत है। उनको उठने बैठने के आदाब सिखाए जाते हैं, उनको खाने पीने की सारे आदाब सिखाए जाते हैं, उनको आपस के मामलात सिखाए जाते हैं, उनको सच बोलना सिखाया जाता है, उनको दूसरों के साथ डील करना, कोई उनकी मदद करे तो उसको थैंक यू बोलना, अगर कोई गलती हो जाए तो उसको सॉरी बोलना। ये सारा कुछ 0 to 7 ईयर्स के अंदर अंदर सिखाया जाता है, और यही वो एज है कि जिसमें आपके बच्चे को सबसे ज्यादा जरूरत होती है आपकी। इस वक्त वो उसकी पर्सनालिटी बन रही होती है, और इस पर्सनालिटी के बनने के बीच में अगर कोई ऐसी चीज उसके माइंड के अंदर चली जाती है जो डिजास्टर क्रिएट कर सकती है, वो उसकी मेंटल ग्रोथ के लिए ना सिर्फ उस वक्त बल्कि सारी जिंदगी के लिए उसके लिए बहुत बड़ा मसला बन जाती है। अगर आप देखें कि अ, बच्चा जब 0 to 7 ईयर्स की एज के अंदर होता है तो एक्चुअली उसका दिमाग बन रहा होता है। और जब वो दिमाग बन रहा होता है तो आप जानते हैं कि कोई भी इमारत जब बन रही होती है उसमें प्लम की क्या हैसियत होती है। प्लम वो जगह होती है जो उसकी बेस होती है, जो रूट होती है इमारत की, जो सारी बुनियाद है वो जितनी जरूरी होती है उसी पे उसकी बिल्डिंग खड़ी होती है। अब होता क्या है कि अगर उस प्लंथ के अंदर कोई गड़बड़ पैदा हो जाए तो पूरी बिल्डिंग मजबूत नहीं बन पाती। यही हाल हमारी अपनी जनरेशन्स का भी है। हमारे यहाँ अमूमन 0 to 3 ईयर्स के अंदर अंदर, मतलब 2.5 से 3 साल के अंदर हम अपने बच्चों को स्कूल में एडमिशन करवा देते हैं। और उसके बाद वो एक लर्निंग प्रोसेस में धकेल दिए जाते हैं, और वो लर्निंग प्रोसेस ये नहीं होता कि सिर्फ बेनिफिशियल हो। उनके ऊपर बहुत एक्स्ट्रा लोड डाला जाता है इंग्लिश सीखने के लिए स्पेशली। उनको शुरू से ये बताया जाता है कि इंग्लिश हमारे लिए कितनी ज्यादा जरूरी लैंग्वेज है, और अगर इसमें आपने एक्सेल नहीं किया तो आप कामयाब नहीं हो सकते। क्लास में फर्स्ट पोजीशन आपकी आनी चाहिए, तभी आप अच्छे स्टूडेंट होंगे। क्लास में आप की टीचर आपकी तारीफ करें, आप सबसे अच्छे स्टूडेंट होंगे। आपकी रिपोर्ट कार्ड बस अच्छी आनी चाहिए, बाकी डजेंट मैटर। उसके बीच में आप झूठ बोलें, आप धोखा दें, आप चोरी करें, आप कोई भी रूल्स तोड़ें, सब कुछ माफी है अगर आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है तो जहां तक मैं बच्चों के डेवलपमेंट के अंदर प्रॉब्लम्स देख रही हूँ वो ये है कि जो 0 to 5 ईयर्स की एज है ना, जिसमें उनको अपने माँ बाप से, स्पेशली माँ से जो तरबियत मिलनी थी, अब वो उन्होंने सुबह सुबह उठ के उनको स्कूल भेजना शुरू कर दिया है। सुबह सुबह उठते हैं। देखिए, एक इस्लामिक मदर जो मुस्लिम मदर होती हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि वो बच्चों को खुद से दुआएं सिखाएं। सुबह उठे, उनको दुआएं सिखाएं, अपना वार्मथ अपना दें, अपना अपना करीब करके उनको, बच्चों को रखें। उनको दिन भर में, देखिए तरबियत कोई एक वक्त का काम नहीं होती, चलते फिरते होती है। कभी वो हो रही होगी सुबह सुबह जब बच्चा नींद में होता है, आधी नींद में होता है, उसको उठाने जब माँ जाती है, तरबियत का प्रोसेस वहां से भी स्टार्ट हो जाता है। अब जब वो नाश्ता करता है वो एक नई तरबियत है, वो वॉशरूम जाता है उसके आदाब क्या है, उसके तरीके कार क्या है। लेकिन हमने अपने बच्चों को एक रेस में धकेल दिया है। एक कौवा, एक घोड़ा और एक हाथी सब एक ही रेस में दौड़ रहे हैं। कौवे को भी हम कहते हैं कि रेस लगाओ, और हाथी को हम कहते हैं दरख्त पे चढ़ जाओ। हमारे बच्चे बहुत मुश्किल का शिकार हैं, क्योंकि वो एक ऐसी रेस में धकेल दिए गए हैं जिसका कोई फ्यूचर नहीं होता। एजुकेशन इज समथिंग, अगर हम अपने इस्लामिक एजुकेशन को देखें तो गोल्डन पीरियड, अगर हम अपने मुस्लिम साइंटिस्ट का देखते हैं तो मदरसे और स्कूल्स कोई अलग जगह नहीं होती थी, वो दोनों एक ही जगह होती थी।
ہر چیز بندہ سیکھتا تھا، اور اس میں تربیت کا پہلو سب سے زیادہ پہلے اہم ہوتا تھا. اور تربیت کے پہلو اہم ہونے کی وجہ سے ان کے دین اور دنیا کے معاملات ٹھیک چلتے رہتے تھے، وہ اس میں ایکسل کرتے تھے، ان کے معاملات سب سے زیادہ پہلے اچھے ہوتے تھے. اگر آپ اپنے بچوں کی گروتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ان کے ساتھ قریبی ٹائم گزاریں. مطلب ان کو ایسا ٹائم دیں جو اسکول کی بات نہ ہو، جس میں ان کی ٹیوشنز کی بات نہ ہو، جس میں ان کی مدرسے کی بات نہ ہو، اور ان کی اپنے بارے میں بات ہو. وہ کیا ہیں، وہ کیا سوچتے ہیں، ان کا دن کیسا گزرا، ان کے خیالات کیا ہیں، ان کے معاملات کو وہ کیسے ڈیل کر رہے ہیں. تو یہ سارا کچھ ہماری ذمہ داری ہے، ہم ان کو سکھائیں گے سارا کچھ، اور ڈیلی بیسس پہ. یہ ایک ویکینڈ کے اندر نہیں ہو سکتا. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک اچھی قوم کی حیثیت سے آگے بڑھیں اور ہمارے بچے ایک اچھی جنریشن کی طرح ڈیولپ ہوں، تو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا پڑے گا، نہ کہ اپنی ذمہ داریوں کو اسکول، مدرسے یا ٹیوشنز کے حوالے کر دیا. خیال رکھیں. شکریہ.